हमाद, कैसे इस मामले को देख रहे हैं? कब जाके हम कहेंगे कि वाकई औरत को इस माशरे में तहफ़्फ़ुज़ मिला है, चाहे वो अपने घर के अंदर हो या घर से बाहर हो, जो उसको राइट्स हासिल हैं वो उस पर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती है खुलकर? बिल्कुल, जैसा आपने फरमाया कि मुकद्दम के मामले को भी देखा जाए, हमने वहां से लेके ये सना यूसुफ तक का जो सफर तय किया है, क्या इसमें हमने कुछ सीखा भी है? क्या इससे हम कुछ आगे बढ़े हैं जहां हम पहले खड़े थे या नहीं? इन सवालात के जवाबात हमें ढूंढने पड़ेंगे, और ये जवाब हकीकत पर मबनी होंगे तो बहुत ज्यादा दिल सराश होंगे, कड़वे होंगे, लेकिन ये कहना भी जरूरी है। ये कहना जरूरी है कि हम एक बीमार माशरे में रहते हैं। हमारा माशरा इस हद तक बीमार हो चुका है कि उसको एक मासूम बच्ची के कत्ल की खबर इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती जितना प्रॉब्लमैटिक उसको उस बच्ची का सोशल मीडिया पे प्रेजेंस लगता है। हम एक अजीब से दोहरे मेयार का शिकार हो चुके हैं, जहां पर हमें अपनी की हुई हर बात बहुत उम्दा लगती है, ठीक लगती है, बेहतरीन लगती है, काबिल तहसीन लगती है, और इसके बरक्स दूसरों को किया हुआ हर अमल हमें बहुत बुरा लगता है, गुनाह कबीरा लगता है, गुनाह लगता है। तो हमें हमारा ये दोहरा मेयार है। और दूसरी तरफ हमारे इदारे इस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि वो हमारे इस्लामी असूलों की पासदारी भी नहीं कर पा रहे, उन लोगों को रोक नहीं पा रहे कि उन असूलों का गलत इस्तेमाल ना हो। वकील के तौर पर मुझे ये कहना पड़ता है कि जब ऐसे लोग हमारे पास आते हैं, ऐसे मुकदमात में लोग आते हैं, तो हम उनको ये नहीं कह पाते, कि हम उनको ये यकीन नहीं दिला पाते कि आपकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दिन गुजर चुका है, क्योंकि ये सच नहीं है। आने वाला हर दिन जी ऐसे हादसे का शिकार होते हैं, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूस जंग में मुब्तला होते हैं वो गुस्सा उस अक्यूज के खिलाफ। और ये जंग जितनी कानूनी होती है उतनी नफ्सियाती भी होती है, उतनी तबकाती भी होती है। और इस जंग के शुरुआत में ही हम गुस्सा को बता देते हैं कि आपके हाथ तो हमने बांध दिए हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड के साथ, जो कि फौजदारी मुकदमात में बहुत जरूरी है। मगर दूसरी तरफ हम अक्यूज को कह देते हैं कि आपके पास अभी एक रास्ता बाकी है, आप वली से माफी मांग लीजिए, और इस रास्ते पे चलते हुए आप ताकत का इस्तेमाल करें, पैसे का इस्तेमाल करें, धौंस का इस्तेमाल करें, या इस्लामी सुनहरी असूलों का इस्तेमाल करें, उनको गलत तरीके से अपने फायदे का इस्तेमाल करें, तो भी आपको इसकी खुली इजाजत है। हमें यहाँ समझने की जरूरत है कि इस्लाम में किसास के साथ दियत का जिक्र है एज अ सजा के तौर पर, और इसका मकसद ये है कि जहां लोगों को जहां वुर्सा के लिए कुछ आसानी हो, वहां मुजरिम को भी इस कॉम्पनसेशन के तौर पे अपने एक्शन का खुमियाजा भुगतना पड़े, और साथ ही साथ अमन भी बरकरार रहे माशरे में। ये अमन बरकरार रखना इंतहाई अहम नुक्ता है। इस नुक्ते को जब हम देखते हैं और हम तस्नीफात पढ़ते हैं, हम अपने स्कॉलर्स को देखते हैं, अल्लामा यूसुफ अली को देखते हैं, अल जज़ीरी साहब को देखते हैं, किताबुल फिक्र का मुताला करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस बात के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर बहुत मुफस्सिल बहस हो चुकी है, और ये बात अब एक हकीकत बन चुकी है कि जहां पर अमन खतरे में हो माशरे का, जहां फसाद फिल अर्ज का जिक्र हो, जहां पर शायबा हो, तो फिर रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वुर्सा माफी दे चुके हैं, स्टेट की मुद्दत में वो मुकदमा चलाया जाना चाहिए। स्टेट की का हक बनता है, फर्ज बनता है कि उस मुकदमे को आगे लेकर चले, महदूद हद तक ही सही, लेकिन हमें अपने फैसलों में, अदालती फैसलों में भी कहीं कहीं ये बात नजर आती है। हाल ही में 2 से 3 माह पहले पेशावर हाई कोर्ट ने एक ऐसा ही फैसला किया है जिसके अंदर उसने इसी असूल को अपनाया, लेकिन हमारा तारीख इसके बरक्स फैसलों से भरी पड़ी है। हमने ऐसे फैसले पढ़े हैं, देखे हैं, जहां पर एक शौहर ने अपनी साली का कत्ल कर दिया सिर्फ इस बात पर क्योंकि वो ऐसे शख्स से शादी करना चाहती थी जिससे वो अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था। उसके बाद भी हमने देखा कि सुलह हो गई, वो निकल आया। हमने ऐसा भाई के मुकदमात भी देखे हैं जिसने अपनी बहन को मार दिया क्योंकि उसको कपड़े इस्त्री नहीं मिले, उसमें भी उसको माफ कर दिया गया, वो भी बाहर निकल आया। हमने ऐसे मुकदमात भी देखे और पढ़े हैं जहां पर एक शख्स ने अपने चाचा की पूरी खानदान को गोलियों का निशाना बना दिया, उन सबको मार दिया, और बाद में वहां पर भी माफीनामा हो गया। और यहाँ ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि माफी देने वाला वली बाद में मेंटली अनफिट भी डिक्लेयर हो गया। तो ऐसे मुकदमात को देखते हुए हमें कहना पड़ता है कि सरकार को अपना रोल अपनाना चाहिए, सरकार को सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो जहां कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सरकार उस मुकदमे को अपनी मुद्दत में लेकर आगे चले। दियत की तरफ भी मैं थोड़ा सा अपने उलमा से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो सर जोड़ कर बैठे, और हमें सऊदी अरब में दियत की जो रकम है वो गालबन 4 लाख दिरहम है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 3 करोड़ के इर्द गिर्द बनती है। पाकिस्तान में इस वक्त जो दियत की रकम है वो 80 लाख के इर्द गिर्द है। यानी कि क्या इंसानी जान की कीमत एक 1500 सीसी गाड़ी के मुताबिक हो सकती है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।